वेलकम स्टूडेंट। नाउ अब हम एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a point charge क्लियर। ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? What is mathematical form of this statement? You have to find out electric potential. It means V due to a point charge. It means charge system Q is given, and at a point the position of the point is known. It means R known. So what is idea? This is idea. V is function of Q and R. You have to derive a relation किस में? Q, R और V में. तो if we can say that what is language of this mathematical statement? What is language of this mathematical statement? This is to find out electric potential due to a point charge at a point, means position of point is R. तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो कैसे डिराइव करेंगे देखिए। We consider this is a point charge at OQ. You have to find out electric potential at P. Distance is R, but we take 2 points. We take 2 points A and B. In the electric field of this given charge, A and B, 2 points which are situated in the field of this charge, and this is suppose infinity. The distance x is the distance from O for a point. Now electric field intensity at A, suppose E, and displacement between A and B is dx from A to B. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है कि पॉइंट ए के ऊपर 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है E। ठीक है, और उस फोर्स को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? dx से। मतलब E को किससे मल्टीप्लाई कर दें? dx से। तो मतलब क्या निकलेगा कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कहेंगे। तो ठीक है, यहां आपके पास में जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए से बी के बीच E इंटू डी एक्स। तो पहले हम कंसिडरेशन कर लेते हैं। देखिए क्या इन figure there is a point charge Q at O.
we have to find out electric potential at P where OP equal R, क्यों नहीं है? जहां OP कितनी है? R के इक्वल है. For this we take a point A and B in the given electric field. For this we take points A and B, points A and B in the given electric field. Given electric field. E is the electric field intensity at A where OA equal X. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कौन से पॉइंट पर? A पर, जहां OA किसके इक्वल है? X के इक्वल है. ठीक है. तो फिर अगले वाली बात क्या है कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी. तो फिर इसके जस्ट आगे वाली बात मैं लिख रहा हूं. वर्क डन और स्मॉल वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन A and B. Small work done or electrical potential between A and B in carrying a unit positive charge. dV equal E dot dx. dx is displacement between A and B. dx displacement. क्लियर? तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा ए से बी तक लाने के लिए, क्योंकि ये 1 कूलाम चार्ज की बात है. तो 1 कूलाम चार्ज के लिए हम फोर्स को ई लिखेंगे, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है वर्क डन को डीवी लिखना पड़ेगा. हाँ, यदि हम यहाँ एफ लिखते तो यहाँ हमें डीडब्ल्यू लिखना पड़ता, लेकिन दिस इज कंडीशनल फॉर 1 कूलाम चार्ज, फोर्स पर कूलाम चार्ज. दिस इज वर्क फॉर पर कूलाम चार्ज. नाउ dV इक्वल E dx cos थीटा. दो उठा देंगे. तो अब आप देखिएगा कि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. व्हाट इज दिस? कितना वर्क डन इन्फिनिटी से और पी तक हमें लाना 1 कूलाम चार्ज को लाने में करना पड़ेगा. तो वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट without change of its kinetic energy. It means the direction of traveling will be from infinity to this point. So the direction of displacement will be from A to B. But due to positive charge, electric field in direction of electric field intensity will be left to right. Then E जो है वो इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है. तो व्हाट इज एंगल बिटवीन E एंड dx? 180 डिग्री.
तो फिर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बट थीटा इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल के लिए इन्फिनिटी टू इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन +1 कूलम चार्ज को यहां रखोगी तो क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, तो उस केस में ई फॉरवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट हम बैक ले रहे हैं। एंड ई इक्वल एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम बना चुके हैं। व्हाट इज दिस? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? डिस्टेंस कितनी है? एक्स। सो यू कैन राइट के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस, ये आपके पास में थीटा की वैल्यू आ गई और ई की वैल्यू आ गई, तो फिर इनको हम कलेक्टिवली 2 दे दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब आप ये चीज यहां से नोट करके मैं उस स्टेप से आगे इधर लिखने जा रहा हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये फिगर है, इस फिगर में ये पॉइंट चार्ज है, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसकी डिस्टेंस r है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ए एंड बी लेते हैं, जहां ए की डिस्टेंस कितनी है? x है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? वहां पर E है, और E का मतलब 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। यदि हम 1 कूलम चार्ज को A टू B लेकर के आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फिर उस केस में dv इक्वल हम E डॉट dx लिख सकते हैं, तो E dx कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और E की वैल्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, by using first and second, tell me what will be result? dv equal kq upon x square, clear, dx cos 180, तो what is value of cos 180? -1, then the dv equal minus kq upon x square dx, this is equation 3rd। तो जब हम इस प्रोसेस में लग रहे थे कि हम इन्फिनिटी से उसको पी तक लाने चाह रहे थे 1 कूलम चार्ज को, लेकिन ये उसके पाथ में 2 पॉइंट हमने ए और बी ले लिया, इस स्मॉल इंटरवल के लिए हमने जो है ये वर्क डन निकाल लिया, लेकिन हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं निकालना फॉर 1 कूलम चार्ज, हमें तो यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक आने के लिए कुल कितना वर्क करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है, तो फिर टोटल करना। तो फिर इस टोटल को कैसे करेंगे? तो फिर इन्फिनिटी से और हमें कहां तक आना है? इस पॉइंट ओ के विद रेस्पेक्ट ये इन्फिनिटी पे है, ये पॉइंट पी वो के विद रेस्पेक्ट कितने पर? आर पर है, तो हमारी अपर लिमिट कितनी हो गई? इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट कितनी हो गई? आर। तो हमें इंटीग्रेशन किन कौन कौन सी लिमिट्स में करना है? इन्फिनिटी टू आर। तो फिर मैं यहां लिखता हूं क्या? वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन कर दिया जाए। देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में। मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी से इसको यहां तक हम लाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल dV का इंटीग्रेशन V इन्फिनिटी टू R एंड KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx।
but K constant, Q system charge, or system is constant. This is minus, we can write V equal minus KQ integration from infinity to R 1 upon x square और dx. क्लियर, वेरिएबल्स को अंदर रख लिया. V इक्वल माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. एक्स को ऊपर, एक्स की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 2? V इक्वल माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर. देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. उस फार्मूले को हमने लगा दिया. तो अब आप इक्वेशन टू इक्वेशन उसको नोट करते हुए जा रहे होंगे. ये 3 आ गई हमारे पास में. फिर उसके बाद में इसका हमने इंटीग्रेशन किया तीसरी का. इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहां पर पहुंच गए. तो फिर मैं इसको फिर रिमूव कर रहा हूं. आप सीक्वेंस के अंदर इनको नोट करते जाइए. तो मैं ये नोट वहां के बाद में हम फिर अगेन यहां आएंगे. देखिए क्या रिजल्ट आता है. V इक्वल माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स वाई एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1. एक्स की पावर माइनस 1 को पॉजिटिव बनाओगे तो नीचे लेकर क्या होगा, प्लस होगी माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो V इक्वल इन्फिनिटी टू आर. देन वी कैन राइट V इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर. Now we put value of limit, upper limit minus lower limit. KQ 1 upon R minus 1 upon infinity. Something upon infinity 0. तो V equal KQ upon R. ठीक. तो फिर V equal Q upon 4 pi epsilon naught R. ठीक है, 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये आपके पास में इक्वेशन 4 आ गई. और किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन 4. ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे P को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी. मतलब वहां से यहां तक लाने में आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा यदि P पॉइंट आगे की तरफ चलेगा. तो V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब आप इसको नोट कीजिए. तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो है वो डेरिवेशन हो चुका है. तो फिर हम एक बात और देखें इनको, वो क्या है. पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई, पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई V इक्वल के क्यू अपॉन आर. ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला ये होता है. लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है. इसका मतलब ये निकला कि यदि हम यहां पर स्क्वायर हो जाए तब तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि पावर यदि सिंगल में आ जाती है तो फिर ये विद्युत विभव. तो फिर एक बात हम यहां से देख सकते हैं कि E इक्वल के क्यू अपॉन में आर इंटू में आर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार हो गए. लेकिन के क्यू अपॉन आर की जगह क्या लिख दिया जाए, के क्यू अपॉन आर की जगह क्या लिख दिया जाए V. तो फिर ये E इक्वल V अपॉन आर. ठीक है, तो फिर ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो है वो पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है उनका. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी और उसी पॉइंट के ऊपर V की वैल्यू ये थी, तब उसी पॉइंट के ऊपर इन दोनों के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा. ठीक, तो फिर यहां से जो है हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि पोटेंशियल को यदि हम किससे डिवाइड कर दें, पोटेंशियल को यदि हम डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है. तो व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस आर्टिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन V एंड R.
graphical representation between V and R, V and R। तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? देखिए, ये आपके पास में x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, here we take potential, there is distance, but there is inverse relation between these quantities, so the pattern of graph will be as this is V inversely proportional R। तो ये आपके पास में V और R के बीच में जो है वो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ना अगले वाली बात क्या है, यदि हम किसी मीडियम के अंदर यदि हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, किसी मीडियम में पोटेंशियल निकालना चाहें, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम, इन मीडियम, then you can write Vm, this is equal to Q upon 4 pi epsilon naught epsilon R into में R। what is epsilon R? Electrical permeability of medium, then we can write Vm equal Q upon 4 pi epsilon naught R into epsilon R, ठीक है। लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम, तो Vm इक्वल V अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक। ये आपके पास में जो है मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। तो फिर ये है किसमें? ये है वैक्यूम में। तो फिर यहां से एक बात आ गई, ये इन मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी लेस देन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम, वैक्यूम की तुलना में मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। तो फिर आप ये नोट भी कर सकते हो, ये बात किसके लिए थी? वैक्यूम के लिए। ये बात किसके लिए है? मीडियम के लिए। और ये इनके बीच में रिलेशन हो गया, यदि हम वैक्यूम वाले को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दें तो मीडियम के अंदर पोटेंशियल आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको भी। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो टू फाइंड आउट, नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो व्हाट इंक्लूड्स दिस आर्टिकल? देखिए क्या करता है, इंक्लूड करता है ये आर्टिकल। सपोज ये आपके पास में कुछ चार्ज हैं Q1, Q2 एंड Qn, देयर आर n चार्जेस ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, दिस इज पॉइंट P। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 R1, from Q2 this is R2, from Qn distance is Rn, this is point P। then what will be resultant electric potential at P? so for this you have to calculate, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि Q1 यहाँ कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, Q2 के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है, इसी प्रकार Qn के कारण कितना पोटेंशियल है, और सभी पोटेंशियल आ जाएं और उनको हम एल्जेब्रिक सम कर दें तो नेट आ जाएगा। तो आइडिया क्लियर है कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हमें पी पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर हम ये लिखते हैं इसकी फॉर्मेलिटीज इन फिगर। देयर आर
there are n charges q1 q2 n charges like q1 q2 dash dash qn. क्लियर? तो इन फिगर देयर आर n charges हैं like q1 q2 and qn. we have to find out net electric potential at p. क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. The distances from charges are r1 r2 dash dash rn respectively. The distances from charges are r1 r2 r1 dash r1 r2 dash dash rn respectively for point p. ठीक है. The distances from charges are r1 r2 rn respectively for point p. क्लियर? तो ये आप नोट कीजिए, इसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो. तो फिर क्या बात आती है नेक्स्ट, देखिए. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at p due to charge q1, दिस इज v1. चार्ज q1 की वजह से p पर कितना पोटेंशियल होगा? तो व्हाट इज जनरल फार्मूला? kq अपॉन r. तो q की जगह क्या लिखा जाएगा? q1. डिस्टेंस r की जगह क्या लिखा जाएगा? r1. तो v1 इक्वल kq1 अपॉन में r1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो फिर ऐसे ही इसके लिए भी काम कीजिए. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज q2. तो व्हाट इज v2 इक्वल kq2 अपॉन r2. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो फिर इन सिमिलर वे बोलो क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज q1. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at p due to charge qn. This will be vn equal kqn upon में rn. This is equation थर्ड. कीजिएगा नोट. तीनों इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया. तो फिर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p. The net electric potential at p. The net electric potential at p. V equal v1 plus v2 plus dash dash vn. This is equation 4. तो फिर 1 2 3 and 4 by using 1 2 3 and 4. तो व्हाट इज रिजल्ट? v इक्वल kq1 अपॉन में r1 प्लस kq2 अपॉन में r2 प्लस डैश डैश kqn अपॉन में rn. v टेक कॉमन, k क्या रहेगा? q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 डैश डैश qn अपॉन rn. क्लियर? ये इनका एल्जेब्रिक सम हो गया.
ये नेट आ गया, कौन से पॉइंट पर, पी की वजह से, सभी को हमने ऐड कर दिया। तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट पी, वी कैन राइट एच, वी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ की, बट यू कैन राइट दिस स्टेप इन समेशन फॉर्म, I equal 1 to I equal n, there are subscripts 1 to n तक, सबस्क्रिप्ट्स को हमने किससे डिनोट किया, I से, फ्रॉम 1 to कहाँ जाएगा, n तक, सो वी कैन राइट QI अपॉन RI, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इक्वेशन 5, नोट कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आज इस लेक्चर में 2 डेरिवेशन करवाई हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आप रिपीट करेंगे, इनको नोट करेंगे। थैंक यू।